कहते हैं झूठ जो है बार बार बोलना पड़ता है, सच एक बार। क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है ना। लेकिन वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो कर भला तो हो भला। जैसे भी एक राजा था, सॉरी राजा नहीं था, एक व्यक्ति था। व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था और बहुत ही परेशान रहता था। आप जितने भी भक्तजन अभी तक माता रानी के पंडाल में भी नहीं है, मेरी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको बहुत कुछ सिखा जाए, नहीं तो समझा जाए। नहीं कुछ करेगी तो आपको कुछ तो जरूर सिखाएगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तो उसको किसी ने बताया कि एक भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध हैं जो बहुत ही महाप्रतापी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं और बहुत ही महान व्यक्तित्व है उनका। उनसे अगर आप जाकर के समाधान पूछोगे अपनी परेशानी का, अपनी गरीबी का, अपनी समस्या का, तो वो बिल्कुल आपको समाधान देंगे। तो व्यक्ति जो है सोचता है, बहुत सोचने के बाद विचार करता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे भगवान बुद्ध को ढूंढना चाहिए। तो वो जब अपने घर से निकलता है, राह पे चलता है, तो उसको राह में, क्योंकि राह तो खाली होगा नहीं, काफी लोगों से मुलाकात होगी या कोई ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जो उससे कुछ पूछ भी सकता है ना। क्योंकि कहीं भी व्यक्ति जाएगा तो कोई ना कोई तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जब चलता है तो एक बूढ़ी माँ मिलती है। कौन मिलता है? एक बूढ़ी माँ। अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो एक बार तालियां बजा दो और जोर से जयकारा लगा दो, बोलो सच्चे दरबार की। और आप लोग जो उतना दूर बैठे हैं, कुर्सी वाले बिल्कुल थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा और आनंद आएगा। क्योंकि सबका योग सहयोग जो होता है ना, वो बड़ा ही आनंद आता है। क्योंकि इतना दूरी बना के कोई मतलब नहीं निकलता। थोड़ा सा करीब आ जाए, बिल्कुल पंडाल के करीब में। और जितने भी लोग आ रहे हैं वो आराम से माता रानी के पंडाल में बैठे और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हमारे जो भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी को प्रसाद यहाँ पे बुला के मत दीजिए, वहां जाके प्रसाद दीजिए। आप बैठ जाइए, वहां पे आपको दे देंगे प्रसाद। उनकी एक बेटी होती है, उनकी एक बेटी होती है, वो बोलने में असमर्थ होती है, वो बोल नहीं सकती। तो वो व्यक्ति जाता होता है तो वो माँ पूछ पड़ती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम बहुत ही परेशान और हैरान दिख रहे हो। तो बोलता है व्यक्ति, माता जी ऐसा है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ। उसके साथ गरीब तो हूँ ही, लेकिन परेशान हूँ बहुत, मेरी बहुत समस्याएं हैं। तो मैं जो है जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के पास, अपनी समस्या उनके पास रखने और उनसे कुछ समाधान लेने। तो कहते हैं बेटा एक मेरी भी समस्या है, उसको भी पूछ लेना, हो सकता है उनके द्वारा कुछ समाधान मिल जाए। मेरी यह जो बेटी है वो बोल नहीं सकती, बिल्कुल बोलने में असमर्थ है। तो उनसे ये पूछ लेना कि वो अगर बोलना चाहे तो क्या करें कि जिससे उसकी वाणी फिर से वापस आ जाए। आप लोग लग रहा है ध्यान से कहानी को सुन नहीं रहे। अगर ध्यान से सुनते तो थोड़ा सा शांति का सहयोग बनाते। बाकी प्रसाद हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो आपको प्रसाद ग्रहण करा देंगे। नहीं तो कहानी के बाद भी मैं पूछूंगा और आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो वो माता जी कहती हैं, ठीक, वो बोलता है ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ अपनी समस्या के साथ में, आपकी भी समस्या मैं पूछ लूंगा। तो वहां से वो निकल पड़ता है। फिर आगे कुछ दूर तक जाता है। जाते जाते उसको एक कछुआ मिलता है। क्या मिलता है? कछुआ। क्योंकि कछुआ बाहर तो रहेगा ना, वो पानी में रहेगा, तो तालाब होता है, वहीं पे उसको एक कछुआ मिलता है। वो भी पूछ पड़ता है उस व्यक्ति से कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, बड़े हैरान दिख रहे हो। तो बताता है व्यक्ति की मैं जो है भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी समस्या पूछने के लिए और उनसे हल पूछने के लिए। तो कछुआ भी बड़ा परेशान होता है।
वो भी कहता है कि मुझे इस जो मेरे ऊपर खपड़ी है इससे मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे उड़ना है, मुझे ड्रैगन बनना है। क्या बनना है? ड्रैगन बनना है, मुझे इससे मुक्ति पाना है। तो व्यक्ति कहता है ठीक है, अपनी समस्या के साथ साथ में मैं आपकी भी समस्या पूछ लूंगा। फिर वो वहां से निकलता है, फिर आगे चलता है, चलता जाता है। एक पहाड़ मिलता है, एक पहाड़ मिलता है, वहां पे एक जादूगर बैठा होता है। एक जादूगर बैठा होता है, उसके पास छड़ी होती है, वो जादू से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने जीवन से तंग आ गया था, उस जादुई जीवन से। तो उसने बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, बहुत ही परेशान दिख रहे हो। बोले भैया ऐसा है कि मैं बड़ा परेशान तो रहता ही था और साथ में गरीबी में मेरे हाथ है, तो मैं करूं ही क्या। मुझे किसी ने बताया कि भगवान बुद्ध हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, महान पुरुष हैं, महात्मा हैं, उनसे आप जाओ, समस्या पूछो और उसके बाद वो समाधान आपको बताएंगे कि आप कैसे परेशान नहीं रहोगे, कैसे आपकी गरीबी दूर होगी। तो बोलता है जादूगर की भैया एक हमारी भी समस्या है, मैं भी अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ और मेरी भी ये समस्या पूछना कि मुझे जिंदगी से छुटकारा पाना है, तो मैं क्या करूँ। मुझे अब कुछ भी नहीं करना, मुझे अब स्वर्गलोक चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। बोलता है ठीक है भाई, मैं जो है आपकी भी समस्या रख दूंगा, वैसे भी मेरी समस्या ऑलरेडी 2 की और है, एक तीसरे आप हो, आपकी भी समस्या मैं पूछ ही लूंगा। तो बोले ठीक है भैया। वहां से फिर अपना निकला हो और चलता गया, एक घना जंगल मिला, बहुत ही घना जंगल था। तो भगवान बुद्ध की वहां पे कुटिया थी, वो अपने कुटिया में सभी शिष्यों को विद्या ग्रहण कर रहे थे, उनको ज्ञान की बातें बता रहे थे। और ये भी व्यक्ति बैठा जा करके वहां। तो भगवान बुद्ध जो है वो ध्यान में थे। जब उन्होंने ध्यान से अपना ध्यान तोड़ा तो देखते हैं सभा में सभी शिष्यों के साथ में एक व्यक्ति आकर बैठा हुआ होता है और बड़ा परेशान दिख रहा होता है और बड़ी समस्या उसकी होती है। उनको सब समझ में आ जाता है, बट अब सामने वाला जब तक कुछ कहता नहीं, जैसे कि हमारी समस्या क्या है क्या नहीं है वो ईश्वर को पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कुछ कहो, कुछ करो, तब आपकी समस्या जो है वो हल की जाए। तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति हाथ जोड़ के विनती करने लगा और बोला भगवान मैं बड़ा परेशान हूं, मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे बहुत ही समस्या है, बताइए मेरी समस्या, मेरी गरीबता कैसे दूर होगी, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो वो व्यक्ति भगवान बुद्ध बोलते हैं कि देखो आपकी जो समस्या है वो तो मैं सुलझा दूंगा, लेकिन आप एक बार में या आज जब आप आए हैं तो आप मुझसे केवल 3 ही समस्या का हल पूछ सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से आप 3 समस्याओं का हल आप पूछ सकते हैं, बाकी उससे ज्यादा नहीं। पहले उस पे काम करना होगा, आपको विचार करना होगा, उसके बाद आपकी खुद ही सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो उसके बाद वो सोच में पड़ गया। अब वो सोचा मेरी समस्या तो कई सारी है, गरीबी है, परेशानी है, दुखी हूं, जीवन में बड़ा संघर्ष है, कष्ट है, दुख है, क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्या पूछूं क्या ना पूछूं। बड़ा विचार में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि अब कैसे होगा। 3 तो ऑलरेडी दूसरे की समस्या है, प्लस में मेरी समस्या है, तो मैं करूं तो क्या करूं। तो काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसको ये लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि एक बूढ़ी माँ ने जो समस्या दिया है और कछुए ने जो समस्या दिया है और जादूगर ने जो समस्या दिया है, अब मैं उनकी समस्याओं का समाधान पूछता हूं और अपनी समस्या मैं छोड़ देता हूं। फिर जब मौका मिलेगा तो मैं उसके बाद अपनी समस्या का हल कभी और पूछ लूंगा। आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा, मतलब परेशान तो नहीं हो रहे हो। प्रसाद ग्रहण हो गया और जो भी भक्तजन आ रहे हैं, सचिन आदर्श आप लोगों से निवेदन है उनको प्रसाद आप ग्रहण कराते रहिए।
समस्या बताने लगता है। वो कहता है कि एक बूढ़ी माँ थी, उनकी एक बेटी है, वो जो है बोल नहीं सकती, बोलने में असमर्थ है। और एक कछुआ है, उसकी समस्या है, वो अपने जीवन से तंग आ गया है। उसका जो है उस जीवन को त्यागने का मन है और उसको ड्रैगन बनना है। और एक जादूगर था, उसकी एक समस्या है कि वो स्वर्ग चाहता है, वो अब अपने जीवन से मुक्ति चाहता है। तो वहां पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जाना, जब वापस लौटना, यहां से लौटते वक्त जादूगर को बोलना कि वो अपनी छड़ी को त्याग दे और उसके बाद उसको पूरा जो उसकी समस्या है केवल वो छड़ी है। अगर वो छड़ी त्याग देगा तो उसको उसका जीवन में जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा, उसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा। वो बिल्कुल अपना जो भी चाहता है उसको मिलना एकदम बिल्कुल संभव, वो अपनी छड़ी त्याग दे बस। तो कहते हैं ठीक है। कछुए की समस्या कहते हैं कि वो कछुआ भी चाहता है कि उसको ड्रैगन बन जाए वो। तो कहते हैं उसको कह देना वो अपनी खपड़ी को त्याग दे, ड्रैगन बन जाएगा, वो अपने जीवन से वो भी मुक्ति पा जाएगा। और माता जी से कहना कि अपनी पुत्री की शादी करा देंगे, और वो शादी करा देंगे तो उसका आवाज जो है वापस आ जाएगा, वो अपनी वाणी बोलने लगेगी। तो वो व्यक्ति वहां से सारी समस्याओं का हल पा करके खुश हो जाता है कि ये सोचता है कि चलो ठीक है, हमारी समस्या तो नहीं हल हुई, लेकिन उन तीनों लोगों की मैं समस्या को हल करके थोड़ा सा सुख शांति तो मिलेगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब वो व्यक्ति वहां से निकलता है, फिर से उनसे आशीर्वाद लेके भगवान बुद्ध से कहता है ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूं। तो उसके बाद वहां से निकलता है, जादूगर के पास पहुंचता है। तो जादूगर पूछ पड़ता है भाई आपने पूछी मेरी समस्या? तो वो बोलता है भैया आपकी जो छड़ी है ना, ये आपके लिए बहुत ही कष्टदायक है, यही आपकी समस्या है, आप उसको त्यागो और आप स्वर्ग लोक को जाओ। तो जादू वहां से फिर उसको छड़ी जो है, अब वो सोचता है कि वो छड़ी क्या करे, किसको दे। तो कहता है भैया आपने हमारी मदद की है, भगवान बुद्ध तक आप हमारा सवाल लेके गए, हमारी समस्या हल की, ये छड़ी आप ही पकड़ो। तो वो व्यक्ति को छड़ी देकर के जादूगर स्वर्ग की तरफ पधार देता है। तब उस व्यक्ति के पास छड़ी आ गई, तो पावर आ गई उसके पास। और फिर वहां से वो सोचता ठीक है चलो कुछ तो मिल गया। फिर वहां से आता है कछुए के पास। कछुआ फिर पूछ पड़ता है कि भैया हमारी समस्या का क्या समाधान है, हमारी समस्या आपने पूछी भगवान से कि नहीं? तो बोले हाँ, आपका जो ये ऊपर का जो एक कपट है इसको आप निकाल दो और उसके बाद आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ जो होता है ना, उसके अंदर वो जो है मोती होता है, जो उसका खपड़ा होता है उसके अंदर मोती होता है। जब कछुआ वो मोती त्यागता है तो उसके अंदर से ढेर सारे मोती निकलते हैं। तो वो मोती जो है कछुआ बोलता है आपने हमारा जो है सहायता किया, मदद किया है, इस मोती को आप ही रखिए। और वो व्यक्ति उस मोती को लेकर के आगे बढ़ जाता है और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। उसके बाद जब वो माता जी के पास पहुंचता है व्यक्ति, तो उसके पास क्या क्या आ चुका है, उसके पास पावर आ चुका है उस छड़ी से, और धन संपत्ति भी आ सकती है उस मोतियों से। और फिर माता जी के पास पहुंचता है तो माता जी से कहता है कि माता जी आप अपनी बेटी की शादी करा दो, भगवान बुद्ध ने कहा है आप अपनी बेटी की शादी करा दो, उसकी वाणी फिर से आ जाएगी और वो बोलने लगेगी। तो फिर माता जी सोच में पड़ जाती हैं, कहती है बेटा अभी तो ये बोल नहीं रही और मैं शादी कराऊंगा तो किससे कराऊंगी, दिक्कत ये होगी सामने वाला देखेगा और बोलती रही तो फिर समस्या ये हो जाएगी, मेरा कहना मानेगा कौन कि शादी करने के बाद पता नहीं बोले ना बोले और व्यक्ति फंस जाए। तो इससे अच्छा है कि आपको तो पता ही है, क्योंकि आपने सवाल भी पूछा और भगवान ने कहा भी है, तो आवाज तो आ ही जाएगी, तो आप ही शादी कर लो मेरी बेटी से। तो व्यक्ति सोचता है, फिर
काफी देर तक विचार करता है, अब सोचता है ठीक है मेरी जो समस्या तो थी वो थोड़ा बहुत तो हल हो गई है, अब ठीक है शादी वाली भी समस्या है वो भी हल हो जाएगी। तो वो व्यक्ति उस माता जी से बोलता है ठीक है, तैयार हो जाता है और माता जी भी बड़े धूमधाम से उसकी शादी करवा देती है उससे, और वो व्यक्ति अपने घर को जाता है। तो उसको मेरे ख्याल से उसकी सारी समस्याएं हल ही हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी समस्या नहीं पूछता और इन लोगों की समस्या को रखते हुए सारी समस्या उसकी भी हल हो गई और उन तीनों की हल हो गई। उसको पावर भी मिल गया, पैसा भी मिल गया और उसकी शादी भी हो गई। तो इस कारण से अगर कोई व्यक्ति इंसान अपने जीवन में अपने से ज्यादा अहमियत दूसरे को देता है तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोई और अहमियत रखता है, वो जो है परमपिता परमेश्वर है अर्थात भगवान है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विश्वास आस्था बहुत कम रखते हैं, लेकिन अगर हम आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें अनुभव करा ही देती हैं, कहीं ना कहीं हमें उनका कुछ ना कुछ परिणाम भी देखने को मिलता है। यही भी हमने देखा है। आज हमारा ये जो पंडाल सजा हुआ है इसका 11वां वर्ष है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 2015 से हम लोग यहाँ पे स्थापित किए हैं सभी ग्रामवासी मिलकर, सभी भक्तजनों के सहयोग से। तो ये 11वां वर्ष चल रहा है। हमने देखा है काफी सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो खुशियां मिलती हैं, लोगों को अच्छा लगता है जो निरंतर जुड़े हैं और पूरा अपना सहयोग और योगदान करते रहते हैं। और काफी लोग कहते भी हैं, लेकिन कहते हैं कि हर बातें किसी से कहना अच्छा नहीं होता है ना, हर बातें किसी से कहना अच्छा नहीं होता, जो होता है वो अच्छा ही होता है। और इस प्रकार से इस कहानी का केवल एक ही सार था कि अगर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए सोचने वाला कोई और है, वो भगवान है। और कुछ ऐसे भी मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हम कोई बातें समझा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसको अगर हम एक बार बता रहे हैं तो हमारी विनम्रता है अगर समझ आ रही, और दूसरी बार बता रहे हैं तो हमारी सरलता है कि हम उसको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को हम तीसरी बार उसी बात को समझा रहे हैं तो इसका मतलब मेरी मूर्खता है कि उसको हम फिर से भी समझा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति को समझना होता है तो वो एक नहीं 2 बार में, वो 3 बार में समझ ही जाता है। इसलिए कहते हैं कहीं भी अगर भीड़ हो, कहीं कुछ हो रहा हो तो वहां या मूर्खों की मंडली में हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां हम खुद ही मूर्ख हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को एक सीख देती हैं कि हमें। इनका हमारे बीच आगमन 2015 से हुआ है, आज 2025 चल रहा है। तो हमने ये 11वां वर्ष है मेरे ख्याल से जो नित्य चला हुआ है, लगातार चला हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बस यहाँ पे लोगों की थोड़ा कमी हुई है। हमारे घर के गांव की जो बेटियां थी वो किसी और घर गांव गई हैं, और जो दूसरे गांव से यहाँ पे बेटियां आई हैं, तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप सब लोग थोड़ा अपना सहयोग यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे लिए और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं या समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि एक बेटी गई है तो एक बेटी आई है, तो आप लोगों का ही सहयोग मिलना चाहिए। और आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को समय जो है यहाँ पे निकालें, तभी समय, देखो समय हमें निकालना पड़ता है ना। अगर हम चाहें तो सारा दिन अपने काम में ही व्यस्त रहें, लेकिन जब चाहेंगे तो उस काम को थोड़ा सा तेजी से कर सकते हैं। कोई भी काम हो, खाना बनाने का हो, घर का कोई छोटा मोटा काम हो या खेत का काम हो, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सहयोग बनाएं आप लोग। तो जैसे अभी चल रहा है बहुत ही लंबा समय जाएगा,
और जब तक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का योगदान है। अब जैसे जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, गांव के लोग हैं, और यहाँ पे बैठे हैं हमारे माननीय दादाजी, तो इनके भी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ देखना वो अलग चीज होती है, और यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा संचालन करना वो अलग बात है। आप लोगों को भी पता होगा कि मैं 3 साल नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो पाएगा भी, नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी बच्चे और सब लोगों ने मिलके बहुत ही अच्छे से संभाला। और आप लोग तो यहाँ रहते ही तो देखे ही होंगे। तो अभी मेरे ख्याल से कलाकार आ चुका है हमारा। एक बार पहले जोरदार तालियां और माता रानी का जयकारा, बोलो प्रेम से सच्चे दरबार की।